इस नाटक में क्या है, हमें प्रकृति में पेड़ पौधों को किस प्रकार से बचाना है, ये मैसेज दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग देखिए, जो पौधे हैं वो छोटे छोटे पौधे हैं और लगातार विकास नाम का स्टूडेंट है वो उसमें पानी पिला रहा है, और जैसे जैसे वो पानी पिला रहा है तो पौधे की हाइट है वो वृद्धि हो रही है, उसमें लंबाई में वृद्धि हो रही है। आप लोग देख रहे हैं लगातार यहाँ तो धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं वृक्षों की लंबाई बढ़ रही है, वृक्ष बड़े हो रहे हैं, लगातार पानी पिला रहा है किसान इन वृक्षों को। तो धीरे धीरे देखिए आप लोग इन वृक्षों की हाइट है वो बढ़ रही है, वृक्ष बड़े हो रहे हैं। पहले वृक्ष बहुत छोटे थे, लेकिन पानी पिलाने के बाद अब आप देखिए हैंड पंप हिलाया जा रहा है, और हिलाने के बाद पानी, और उसी पानी को फिर से पौधों को पिलाया जा रहा है। तो लगातार फिर और देखिए आप लोग पौधे की हाइट है लगातार वृद्धि हो रही है। एक मूक नाटक है जिसमें आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि हमें पेड़ पौधों से क्या फायदे हैं, हमें पेड़ पौधों को क्यों बचाना चाहिए, पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी है, और पेड़ पौधे इस पूरे पृथ्वी के लिए कितने उपयोगी है। और यह हमें संदेश इस नाटक के माध्यम से मिलेगा। थोड़ा और लगातार पानी देने के बाद जो पेड़ है वो बड़े हो रहे हैं। हाँ, काफी है वो पेड़ों की लंबाई में वृद्धि होगी, पेड़ बड़े हो गए हैं लगातार पानी देने के बाद। अगर आप लोग तो हमने 7-8 दिन पहले एक ऐसी कार्यक्रम का आयोजन करवाया था, हरियाली तीज के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम। उसमें भी प्रत्येक विद्यालय, जो भी सरकारी आवास था, विद्यालय था, निजी विद्यालय, सभी में जो स्थान था वहां पर पौधे लगा के उस स्थान को हरा भरा बनाया गया। तो जो आपने पौधे लगाए हैं उन पौधों को लगातार पानी देते रहिए ताकि वो सूख नहीं पाए। अगर आपने पानी नहीं दिया तो वो सूख जाएंगे। देखिए लगातार इस नाटक से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर आपने पेड़ लगा दिया है तो लगने से कोई बड़ी बात नहीं है। उस पौधे को लगातार उसमें खाद और पानी की मात्रा डालकर और लगातार उस पौधे को बड़ा करना भी हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखिए लगातार पानी डालने के बाद, पानी देने के बाद ये जो पौधा है वो काफी बड़े हो गए हैं। हाँ, विकास ने इन फलों से, इन पेड़ पौधों से एक फल प्राप्त किया है, सेब लिया। देख लीजिए, इन्होंने पौधे को पहले बड़ा किया और अब ये फल खा रहे हैं। देख लीजिए, आराम से फल भी खा रहे हैं और पानी भी डाल के जब पौधों को आप लोग बड़ा करोगे, अगर फलदार पौधों को बड़ा करोगे तो आपको भी ऐसे ही फल प्राप्त होंगे। अगर आप अनार के पौधे लगाते हैं तो 3 साल में आपको फल है वो प्राप्त होने प्रारंभ हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जो राहगीर हैं, वो चलते हुए इन पेड़ों की छांव में आनंद ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और ये यहाँ पे बैठे हैं, बैठने का ये औचित्य है कि इनको छाया मिल गई। जब छाया नहीं है तो धूप में कोई नहीं बैठता है, तो जब इन्हें छाया मिली तो इन्होंने पेड़ों की छांव में 2 मिनट आराम किया। राहगीर है, चलते चलते आराम करते हैं, ये पेड़ों की वजह से। अब देखिए, एक किसान आता है, उसको लकड़ी की आवश्यकता हुई और वो अपनी कुल्हाड़ी से उन पेड़ों को काटने का प्रयास करता है। थोड़ी सी बाल्टी साइड में रख दें, बाल्टी। तो मैं फिर से निवेदन, छोटे बच्चे नीचे बैठ जाएं, आगे के बच्चे नीचे बैठ जाएं, जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां बजाएं। एक किसान है और वो इन पेड़ों को काटने के लिए आया। अब आप देख लीजिए पेड़ों को काटने से क्या फायदा होगा, ये देख लीजिए। इस किसान ने क्या किया, शायद 100 रुपए में इन पेड़ों को बेच दिया गया। जैसे वही आपने कांड सुना होगा 1730 में जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने जोधपुर के ही खेजड़ली गांव में जब पेड़ों को कटवाया गया था, विष्णु समाज के जो लोग थे उन्होंने उस पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। ये पेड़ों को काटा तब पेड़ देख लीजिए एकदम पूरे गायब हो गए। यहाँ का स्थान जो खाली हो गया है, जो छांव थी, जो छाया थी, वो धीरे धीरे गायब हो रही है। लो साहब, सारे पेड़ काटोगे, एक तो रखो यार, एक पेड़ तो रख दीजिए किसान जी। नहीं, सारे पेड़ काट दीजिए। ओनली फॉर एक हैंडपंप रहा है। इससे पानी के क्या करेंगे भाई, जब पेड़ ही नहीं है तो पानी की आवश्यकता ही कहाँ है।
अच्छा, सर कह रहे हैं इसको फायदा हो गया, सेव मिल गई, लेकिन एक सेव से क्या होगा? हमें सतत विकास का मतलब है आने वाली पीढ़ियों को भी हमें रिसोर्स और संसाधन देने। ऐसा नहीं कि आज के जो हम हैं सारे रिसोर्स पूरे कर लें और हमारी आने वाली पीढ़ियां कुछ नहीं, उन्हें उनके लिए कुछ संसाधन बचे ही नहीं, तो ये हमारी महानता नहीं है। हमें ऐसा विकास करना है, विकास के साथ साथ हमें ऐसे संसाधन उनके लिए बचा के रखने हैं जो वो अपनी आजीविका आराम से पूरी कर सके। देख लीजिए भाई, किसान ने पेड़ों को काट के लकड़ी को पूरा काम में ले लिया है। अब देखते हैं क्या हालत होती है इन जो अब किसान है। देख लीजिए, हाथ में एक पंखा ले लिया है, और पहले था पंखा इनके हाथ में नहीं। पंखा क्यों आया? जब पेड़ नहीं तो हवा नहीं, और ठंडी हवा भी नहीं। जब पेड़ नहीं तो सावन नहीं, जब पेड़ नहीं तो CO2 नहीं, जब पेड़ नहीं तो ऑक्सीजन नहीं। लो सा, अब किसान जी बढ़िया हाल है आपके, लो यस देख लीजिए, ये हालत होने, अगर इस पृथ्वी से पेड़ गायब हो जाएंगे तो यही हालत हो जाने वाली है। जो एक लोहे का जो हैंडपंप था वही खड़ा है, बाकी ठीक है। तो कहने का मतलब है, जब एक व्यक्ति ने फिर से पौधा लगाया तो उन्हें वापस गैसों की प्राप्ति हुई और उन्होंने वापस जीवन उठा। कहने का मतलब है, पेड़ पौधों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकते, लेकिन पेड़ पौधे हमारे बिना रह सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पौधा जरूर लगाना है। पेड़ वातावरण को ठंडा करते हैं, पेड़ वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, पेड़ वातावरण को शुद्ध करते हैं, पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें दवाइयाँ देते हैं और पेड़ हमें लकड़ियाँ देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें लकड़ी देते हैं, पेड़ मृदा अपरदन को रोकते हैं, पेड़ प्रकृति का सौंदर्य है, पेड़ वातावरण को ठंडा करता है,